अस्सलाम वालेकुम जी मोहतरम नाज़रीन। आज आप देख रहे हैं हमें कि हम आज अपनी एक इस्त्री को रिपेयर करेंगे। हमारी इस्त्री के अंदर एक थर्मोस्टेट जो था वो काम नहीं कर रहा था। पहले जो थर्मोस्टेट लगाया हुआ था वो 2 नंबर था। थर्मोस्टेट 2 किस्म के होते हैं, एक होता है सिंपल सा और एक होता है बिल्कुल अच्छे वाला। उसमें जो मटेरियल लगाया जाता है वो ना चांदी के पॉइंट लगे होते हैं उसके अंदर, वो प्रॉपर से इसी काम करता है। और इसके अलावा एक और होता है जो आम मटेरियल, हल्का मटेरियल का बना होता है, जिसमें चांदी के पॉइंट नहीं लगे होते, जो कि इसलिए गर्म हो जाती है। गर्म होने के बाद वो चांदी के पॉइंट नहीं होते, सही तरीके से फूलते नहीं हैं। चांदी के पॉइंट होते हैं वो जैसे फूलते हैं तो अपने आप ऑटोमेटिक इसकी चलना शुरू हो जाती है। तो आगे चलते हैं। थर्मोस्टेट चेंज करना तो हमें आपको दिखाते हैं थर्मोस्टेट कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना ये एलिमेंट है ये गर्म होता है, ठीक है। इसको हम चेक करना चाहते हैं ये ठीक भी है या कि ये ठीक नहीं है। और इसके अलावा हम इसको ये भी चेक करेंगे क्या ये शार्ट तो नहीं है कहीं। चलें इसको हम चेक करेंगे एक सीरीज़ बोर्ड की मदद से। ये हमारे पास सीरीज़ बोर्ड लगा हुआ है, इसमें 200 वाट का बल्ब लगा हुआ है। आइए देखते हैं। सबसे पहले सीरीज़ बल्ब चेक करते हैं, बल्ब हमारा ओके चल रहा है। आगे जी, ये हमारे पास एलिमेंट ये बिल्कुल ओके है, ठीक है। हमने इसको चेक कर लिया, हमें तसल्ली है ये काम करेगा। अब ये है थर्मोस्टेट। ये थर्मोस्टेट है, देखें जी मैं लेके आया हूँ, आपको दिखा दूँ। मार्केट में 2 तरह के थर्मोस्टेट मिलते हैं, एक बिल्कुल नॉर्मल हालत का होता है और बिल्कुल एक अच्छे वाला होता है। जो अच्छे वाला होता है उसकी निशानी ये होती है कि ये जो चांदी के 2 पॉइंट लगे हुए आपस में टच हैं, ये वाले, ये नीचे कॉपर है और उसके ऊपर ये वाइट सफ़ेद कलर के लगे हुए हैं, ये चांदी के पॉइंट हैं। ये चांदी के पॉइंट होते हैं तो ये फिर जैसे इस्त्री गर्म होती है ना तो आपस में ये ऐसे फूल जाते हैं, तो करंट का ऑटोमेटिक सिस्टम ये ओपन हो जाता है। पहले ये ऐसे क्लोज होते हैं, जैसे ये इस्त्री गर्म होती है तो ये जो चांदी है ये फूल जाती है गर्म होने की वजह से। तो फूलने की वजह से ये इनका जो क्लोज सर्किट है ये ओपन सर्किट हो जाता है, ऐसे ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से वो इस्त्री जितनी गर्म होती है उतनी देर वो फिर बंद हो जाती है। अब इसके मुकाबले जो दूसरा था ये वाला थर्मोस्टेट पुराना था, इसमें वो हल्का मटेरियल लगा हुआ था। देखें ये काला भी हो चुका है, बिल्कुल चल 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 के जंग आलूद हो चुका है। और इसके अंदर जो पॉइंट है वो चांदी वाले नहीं थे, जिसकी वजह ये इशू था। प्रॉपर वो इस्त्री हमारा काम सही से नहीं करती थी ऑटोमेटिकली, यानी कि गर्म हो जाए ऑटोमेटिकली चल पड़े, टेम्परेचर कंट्रोल ऑटोमेटिक नहीं होता था इस थर्मोस्टेट की वजह से। लेकिन अब हम जो नया लगाने जा रहे हैं ये हमारा अच्छे वाला है और ये मार्केट में 200 का मिलता है और 180 रुपये का मिलता है। लोकेशन के हिसाब से इसका रेट होता है। चलिए।
ये अच्छे वाली से चेक कर रहे हैं, और इसके अलावा एक दूसरे टेस्ट से भी चेक कर सकते हैं। हमारी इस्त्री बिल्कुल ठीक है, सही चल रही है। अब ये गर्म होना भी शुरू जी, जैसे हमारी इस्त्री ये थोड़ी सी गर्म हुई ना, अपने आप खुद ब खुद ये लाइट बंद हो गई है। अब हम अगर इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे रख दें तो जैसे इसका टेम्परेचर सही होगा, नॉर्मल हालत में पहुँचेगा, तो फिर उस वक्त ये खुद ब खुद ये लाइट फिर चल जाएगी, ये अपने आप खुद ब खुद फिर गर्म होना शुरू हो जाएगी। ऐसे ही पे दर पे ये काम चलता रहेगा मुसलसल। लाइट ऑन होती है तो मतलब ये गर्म हो रही है, जैसे ये गर्म हो जाती है अपनी मुकर्रर मिकदार तक, तो उसके बाद फिर ये जो हमारी इस्त्री की लाइट है ना, ये बंद हो जाती है। अब ये हमारी इस्त्री बिल्कुल गर्म हो चुकी है अपने टेम्परेचर के हिसाब से। और अगर आपको हमारी ये वीडियो इस्त्री रिपेयरिंग वाली और ये हमारा टेक्निकल तरीका जो आपको अगर पसंद आया तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए, ताकि दूसरे दोस्तों तक भी ये हमारी वीडियो पहुँच